वेलकम टू अनु मोंगास ट्यूटोरियल्स एट अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन में हम एसक्यूएल का एक और कांस्टेंट करेंगे, दैट इज फॉरेन की। फॉरेन की कांस्टेंट दो टेबल्स को लिंक करने के लिए यूज होता है। फॉरेन की एक या एक से ज्यादा कॉलम्स होते हैं एक टेबल के, जिसको हम दूसरी टेबल में रेफर करते हैं। जो कॉलम को हम दूसरी टेबल से यहाँ पर लेकर आएंगे वो उस टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए। तो जो टेबल जिसमें हम फॉरेन की बना रहे हैं उसे हम चाइल्ड टेबल कहते हैं, और जहां से वो की हम यूज कर रहे हैं वो दूसरी जो टेबल की प्राइमरी की है उसे हम कैंडिडेट की बोलते हैं, और उस टेबल को हम रेफरेंस्ड या फिर पेरेंट टेबल बोलते हैं। इसके लिए हम रेफरेंसेस कीवर्ड का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ऑलरेडी एक स्टूडेंट नाम से टेबल है जिसमें प्राइमरी की है एडमिशन नंबर। अब अगर हमने उस एडमिशन नंबर फील्ड को एक और टेबल में यूज करना है तो उसके लिए हम क्वेरी यूज करेंगे क्रिएट टेबल रिजल्ट। उसके बाद इसका जो हमने कॉलम लेना है, फर्स्ट रोल नंबर जिसे हम प्राइमरी की बना रहे हैं, फिर परसेंटेज, फिर हमें एडमिशन नंबर सेम वहीं से लेना है, तो एडमिशन नंबर, उसका डेटा टाइप, और फिर रेफरेंसेस कीवर्ड, और फिर टेबल का नेम, और ब्रैकेट में जिस कॉलम को हम रेफर करना चाहते हैं उस कॉलम का नेम। फॉर एग्जांपल एडमिशन नंबर को करना है तो उसको लेंगे। इससे क्या होगा कि आप जो एडमिशन नंबर रिजल्ट वाली टेबल में इंसर्ट करेंगे वो सेम होने चाहिए जो हमारी स्टूडेंट टेबल में एग्जिस्ट करते हैं। उनके अलावा ये और नंबर्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी मैं ये प्रैक्टिकली भी आपको शो कर रही हूँ कि कैसे आप इसमें वर्क करेंगे। हम यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करेंगे जो फॉरेन की को यूज करेगी। इसके लिए हम कमांड यूज करेंगे क्रिएट टेबल। जिस नाम से टेबल क्रिएट करनी है, हम यहाँ पे रिजल्ट 1 नाम से टेबल क्रिएट करेंगे। उसमें हमने 3 फील्ड्स लिए हैं, रोल नंबर, परसेंटेज और एडमिशन नंबर। रोल नंबर यहाँ पे प्राइमरी की है और एडमिशन नंबर यहाँ पर फॉरेन की है। इसमें हमने स्टूडेंट टेबल का एडमिशन नंबर है उसको रेफर किया है, यानी कि स्टूडेंट टेबल में जो जो एडमिशन नंबर एग्जिस्ट करते होंगे वही हम इस टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। हम इस टेबल को क्रिएट करते हैं, ये टेबल क्रिएट हो गई। अब हम एक बार स्टूडेंट टेबल की वैल्यूज यहाँ पे देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट और इसको रन करते हैं। स्टूडेंट में अगर हम एडमिशन नंबर फील्ड को देखें तो यहाँ पर हमारी 1 2 3 4 ये 4 वैल्यूज हैं एडमिशन नंबर में। अब हम रिजल्ट 1 में जब डाटा इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू रिजल्ट 1 वैल्यूज, सबसे पहले उसमें रोल नंबर है, नंबर फॉर्म में है, हम रोल नंबर डाल देते हैं। उसके बाद परसेंटेज है, वो भी नंबर फॉर्म में है, और थर्ड है एडमिशन नंबर। एडमिशन नंबर हम सेम डाल रहे हैं जो हमारी स्टूडेंट टेबल में है, और इसको रन करते हैं। एक रो इंसर्ट हो गई। अब सेकेंड टाइम जब हम वैल्यूज डालेंगे, फर्स्ट वाला जो रोल नंबर है वो प्राइमरी की है, हम इसको चेंज कर देते हैं। अब जो यहाँ पर है हमारा, हमने इसको 1 रखा और रन किया, ये रो इंसर्ट हो रही है। बट अगर हम इसको 1 2 3 4 के अलावा कुछ और वैल्यू दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 5, और मैं यहाँ पे प्राइमरी की को भी चेंज कर देती हूँ बिकॉज प्राइमरी की ये रिपीट नहीं करेगा। हम रन करते हैं। अब यहाँ पर इंटीग्रिटी कांस्टेंट पेरेंट की नॉट फाउंड, इट मीन्स कि जो पेरेंट टेबल है उसमें ये जो एडमिशन नंबर 5 है ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो इस टेबल में उस वैल्यू को इंसर्ट नहीं करेगा। ये उन वैल्यूज को रेफर करेगा जो पेरेंट टेबल में एग्जिस्ट करती होंगी। और ये वाला जो लास्ट कॉलम हमने लिया है एडमिशन नंबर, ये सेम होना चाहिए जो पेरेंट टेबल में हो। तो फॉरेन की ये वैलिडेशन डालता है कि सेम पेरेंट टेबल की वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।